भागलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव के दौरान शांति और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पुलिस ने पुराने मामलों के अभियुक्तों का सत्यापन कर बॉन्ड पत्र भरवाना शुरू कर दिया है। CCA 3 और CCA 12 के 65 प्रस्ताव समर्पित किए गए हैं। वहीं करीब 4000 लोगों के खिलाफ VNS 126 के तहत कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को जिला बदल भी किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने बताया कि चुनाव को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आगामी नवंबर महीने में चुनाव होने की संभावना है। इसके सिलसिले में सभी थाना प्रभारी और SDPO का आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है और चुनाव के पुराने जितने भी मामले थे उसमें जितने भी अभियुक्त लोग थे उनका सत्यापन करने, उनके विरुद्ध बंधपत्र करने, CCA 3 और 12 का प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश किया गया है। तो उस दिशा में कार्रवाई जारी है। लगभग 4000 लोगों के विरुद्ध BNSS 126 जो कि पहले CRPC के 107 धारा होता था उसके अंतर्गत प्रस्ताव समर्पित किया गया। नोटिस तामीला करके बंधपत्र उनसे भरवाया जा रहा है। इसके अलावा लगभग 65 मामले में CCA 3 का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। इसमें कई मामलों में DM साहब के द्वारा उन्हें जिला बदर और थाना बदर किया गया है। अन्य मामलों में अभी प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त शस्त्रों का सत्यापन हो या वल्नरेबल एरिया को चिन्हित करने के लिए कहा गया तो वह सारे दिशा निर्देश दिया गया था। आज भी यहाँ पे SDPO और सिटी SP सब के साथ में बैठक हुई है और CAPF की आवश्यकता का आकलन करने, उनके आवासन की व्यवस्था करने के लिए और थाना स्तर पे भयमुक्त चुनाव करवाने के लिए हम लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। SM कॉलेज में आज छात्र छात्राओं ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर बड़ा हंगामा किया। नाराज छात्राओं ने कॉलेज का गेट बंद कर तालाबंदी कर दी और धरने पर बैठ गई। छात्राओं का आरोप था कि कॉलेज में ना तो पीने के लिए साफ पानी है, ना ही शौचालय की व्यवस्था और ना ही अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है। छात्राओं का कहना था कि जब वो इन समस्याओं की शिकायत करती हैं तो कुछ प्रोफेसर उन्हें आंतरिक परीक्षा में फेल करने की धमकी देते हैं। इसी मुद्दे को लेकर सुंदरवती महिला कॉलेज की छात्राएं भी आज ABVP के बैनर तले विरोध में शामिल हुई। मौके पर ABVP कार्यकर्ता पहुंचे और छात्राओं का समर्थन किया। इस दौरान छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की और कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। धरना पर बैठी छात्राओं ने कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर निशा झा से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। प्रिंसिपल ने आश्वासन दिया कि हर समस्या पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और जल्द समाधान की कोशिश की जाएगी। हालांकि छात्राएं अपनी मांगों पर डटी रहीं और आंदोलन जारी रहा। छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि कॉलेज में खेलकूद की गतिविधियों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। खिलाड़ियों को ना तो सामग्री दी जाती है, ना ही उन्हें प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। हो रहा है इसमें हम लोग हाई फैसिलिटीज का डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस बेसिक डिमांड कर रहे हैं, पानी, बिजली, क्लास में सफाई, रेगुलर क्लास और तो और कि सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन। हम लोग कॉलेज में कई बार ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पुस्तकालय है, लाइब्रेरी में बुक्स है, लाइब्रेरी खुलना शुरू हो गया हम लोग के लिख के देने पर लाइब्रेरी में आज भी इन्वर्टर नहीं है, सही से वहाँ का फैन नहीं चलता। स्टूडेंट को एक सिंगल सिग्नेचर के लिए 4 बार कॉलेज घुमाया जाता है। स्टूडेंट के नीड को नहीं समझा जाता है। स्टूडेंट को एक चीज के लिए रुला दिया जाता है। महिला कॉलेज में महिला टीचर द्वारा ये रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्लस हम लोग जो कार्यकर्ता लोग हैं हम लोग को डायरेक्टली टारगेट किया जाता है कि तुम या तो कॉलेज आओ या तो तुम छात्र नेता बन जाओ। तुम लोग को ज्यादा अगर छात्र नेता बनना है तो हम तुम लोग को मोदी जी का गार्ड बनवा देते हैं। अगर टीचर्स को ये लगता है कि लड़की हो के हम लोग डर के चुप हो जाएंगे तो वो चीज ये लोग अपने दिमाग से निकाल दे। आज हम लोगों ने कॉलेज को बंद किया है। कॉलेज का बंद करने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि कॉलेज की मूलभूत समस्याओं को लेकर हमने कई बार कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन दिया लेकिन अब तक उस पर जो है कॉलेज प्रशासन की उदासीनता बनी हुई है। कॉलेज प्रशासन के माध्यम से क्लास में जब छात्राएं जाती है जो यहाँ की आवाज उठाती है उन छात्राओं को कहा जाता है कि तुम इस आवाज को उठाओगी तो तुम्हारा इंटरनल में नंबर कम कर दिया जाएगा, तुम्हारा अटेंडेंस कम कर दिया जाएगा, कर दिया जाता है। ये क्या तरीका है? मतलब यहाँ की स्वतंत्रता नहीं है छात्राओं को। जब तक मूलभूत समस्याओं का निदान नहीं होगा, वैसे शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा। प्रदेश सह मंत्री ABVP है कि लोगों का लिखित कुछ नहीं दिया हुआ है। ये तीसरा बार है। हम लोगों ने 3 बार इससे पूर्व में लिखित जो छात्राओं की समस्या है उसको दिया हुआ है, उससे अवगत कराया हुआ है। यहाँ जो बाथरूम की समस्या है, छात्राएं जाती है तो वहाँ कुंडी तक नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसको लेकर के कई बार प्राचार्य से कहा गया लेकिन जब उनकी कोई भी
बातों को माना नहीं गया, सुना नहीं गया, तो छात्राओं ने मजबूरन ये धरना का ये कार्यक्रम किया है। और धरना से पूर्व भी जब छात्राएं इन लोगों से मिलती है, प्राचार्य से मिलती हैं, तो प्राचार्य यहाँ के प्रोफेसर द्वारा तरह तरह से इनडायरेक्टली रूप से उसको धमकाया जाता है कि अगर इस प्रकार से पॉलिटिकल गतिविधि में शामिल रहोगे, एबीवीपी से जुड़े रहोगे तो नंबर काट लेंगे, अटेंडेंस बनाओ, ये करो, तरह तरह से उसके ऊपर दबाव डाला जाता है। तो इसी को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पे धरना कार्यक्रम किया हुआ है। और आगे अगर इस प्रकार से रवैया प्राचार्य का रहा या कॉलेज प्रशासन का रहा तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे यहाँ। आंदोलन तो बड़ा करेंगे, लेकिन ये पढ़ाई का मंदिर है, अगर पढ़ाई को बाधित कर देंगे तो पढ़ेंगी कैसी ये छात्राएं, आगे कैसे बढ़ेंगे के लिए। सुंदरवती महिला कॉलेज की प्रिंसिपल मैम है हमारे साथ। जी मैम बताइए, आज तो छात्राओं ने कॉलेज ही बंद करा दिया, जहां इन्हें पढ़ना चाहिए आज कॉलेज बंद करा दिया। हमारे पास तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसका इनको जो चीज़ पूरा नहीं हो रहा है, ऐसा तो हमारे पास इन्होंने कभी आके कहा नहीं। पानी के लिए कहा है तो पानी के लिए हमने प्रयासरत हैं कि पानी कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, यहाँ पर वो सैनिटरी वेंडिंग मशीन जो होना चाहिए वो नहीं है, ऐसा कुछ सही है क्या? बाथरूम तो सब बना हुआ है, सारा कुछ है, उसमें तो कोई कमी नहीं है। क्यों आखिर ये लड़कियां आरोप लगा रही मैम? अब तो गंभीरता से लेना होगा इसको कि देखें क्या कह रही हैं। हमारे पास कुछ ऐसा लिखित तो नहीं आया है। खेल को लेकर के भी कह रहे हैं कि खेल को लेकर भी कॉलेज प्रशासन का जो रवैया वो उदासीन है, कुछ पता नहीं चलता इन लोगों को, ये लोग खेलना चाहते हैं, कॉलेज का नाम रोशन करना चाहते हैं। बिल्कुल, खेल होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, सब होगा। हम तो अभी ज्वाइन ही किए हैं। तो हमारे चैनल के जरिए आप क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे इन छात्राओं को? इनकी जो भी मूलभूत आवश्यकता होगी अविलंब पूरा किया जाएगा। अविलंब पूरा किया जाएगा। ये थी प्रिंसिपल यहाँ की सुंदरवती महिला कॉलेज की, जिन्होंने कहा कि जो तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं। बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद यादव बुधवार को भागलपुर पहुंचे और जिला अतिथि गृह में अधिकारियों संग विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रगति रिपोर्ट ली और धरातल पर चल रहे कार्यों का मूल्यांकन किया। मंत्री ने कहा कि सरकार पंचायती राज विभाग के माध्यम से ग्राम स्तर तक विकास और कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है, जिसका लाभ अब ग्रामीण जनता को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन है। साथ ही टीवी अंक प्रदेश से खास बातचीत में मंत्री ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। हमारे साथ इसमें बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता सर हैं, भागलपुर के दौरे पर आए हैं। सीधे इनसे जानते हैं कि महागठबंधन से आखिर कैसे ये लोग निपटेंगे। सर, कैसे निपटेंगे आप लोग महागठबंधन से? देखिए, महागठबंधन नाम का है, काम का नहीं है। जनता इनको नकार चुका है। महागठबंधन को जनता पहले ही नकार चुका है, चूँकि इन लोगों के द्वारा बिहार को बीमारू बना दिया गया था। और जब 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मरहूम उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में जब एनडीए को काम करने का मौका मिला तो बिहार का दशा और दिशा दोनों बदल गया, जो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। आज बिहार लोग सम्मान के नज़र से देखे जा रहे हैं। आज हम लोग उद्योग नीति बना करके बिहार में उद्योगपति को बुला रहे हैं ताकि यहाँ के बेरोजगारी दूर हो सके। हम नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। हमने कहा था, हमारे नेता ने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, 12 लाख रोजगार देंगे। आज हम 40 लाख से ऊपर हो गए। हमारे नेता ने कहा है हम 1 करोड़ रोजगार देंगे और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारे पास विजन है, मेरे पास नेता है, नीति है और नियत है। जिसके पास नेता होगा, नीति होगा और नियत ठीक होगा तो स्वाभाविक तौर पर, निश्चित तौर पर राज्य का विकास होगा। और बिहार का विकास आज हो रहा है। 2005 से पहले क्या स्थिति था? ये लोग जो ढिढोरा पीट रहे हैं, जब इनको मौका मिला था बिहार में काम करने का तो क्या किए थे? लूट, हत्या, अपहरण का व्यापार शुरू किए थे। व्यापारी शाम होते सहम जाते थे कि हम सुरक्षित घर जाएंगे कि नहीं। उनके परिवार के लोग डरते थे कि घर से निकला है व्यापार करने के लिए, शाम में ठीक से पहुंचेगा कि नहीं। बिटिया जाती थी कॉलेज पढ़ने के लिए, सुरक्षित पहुंचेगा कि नहीं। शाम ढलते जो है अपहरण का उद्योग चालू हो जाता था। और इसका सूत्रधार कौन थे सब जानता है। इसलिए इन लोगों के पास सिर्फ अफवाह फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। अफवाह फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। सर, अभी जो घोषणाएं हो रही सरकार की तरफ से, चाहे पेंशन में 400 के बदले 1100 की घोषणा हुई, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ गया, ऐसे तमाम जो घोषणाएं कर रहे हैं विपक्ष की, ये हमारा एजेंडा था और डर करके अब ये सरकार जो है अब जाने वाली है, इसलिए ये घोषणा कर रहे हैं। भाई, इनका एजेंडा था तो इनको मौका मिला तो क्यों नहीं लागू किया? यह तो सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं तो लागू कर रहा हूँ।
माननीय मुख्यमंत्री जी साल में एक बार निकलते हैं यात्रा पर, विभिन्न नामों से यात्रा उन्होंने किया है, और यात्रा में जो चीज़ उनको नज़र आता है धरातल पर उस सबको बैठ कर के ठीक करते हैं। हम लोगों ने ही उनको आग्रह किया था, हम लोग घूमते थे तो लोग बताते थे बुआ 400 में काम न चले छे। हम लोगों ने तो कहा था कि 1000 कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें 100 फीट के 1100 रुपया सब लोग को मतलब घोषणा ही नहीं किया, लागू कर दिए। बिजली के बारे में तरह तरह का अफवाह ये लोग फैलाते थे गठबंधन वाले लोग कि स्मार्ट मीटर ज़्यादा चल रहा है तो यह हो रहा है तो वह हो रहा है। आज हम लोगों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो प्रगति हुआ है ये सारा बिहार और सारा दुनिया देख रहा है। सारा दुनिया देख रहा है। सर, आप पंचायती राज मंत्री हैं और बड़ी आबादी गांवों में बसती है, पंचायत में सरकार की योजनाएं ठीक से पहुंच रही कि नहीं, उसको लेकर के क्या दिशा निर्देश आप दे रहे हैं अधिकारियों को? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में पंचायती राज विभाग पूरा टीम बिहार के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, इसके लिए संकल्पित है। और आज हमने समीक्षा बैठक भी इसीलिए किया है कि जो सरकार पैसा भेजती है 15वीं का कस्टम का, वह पैसा सरजमी पर ठीक से चल रहा है कि नहीं, ठीक से लागू हो रहा है कि नहीं। पंचायत सरकार, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि हम पंचायत सेक्रेटेरिएट बनाएंगे, हम ग्रामीण इलाके के लोगों को, गांव के लोगों को पंचायत में ही उनका समस्या का निदान कराएंगे। और उन्होंने पंचायत सरकार भवन बनाने का ऐलान किया। और आज भागलपुर में 238 पंचायत में लगभग 232 पंचायतों में या तो काम पूरा हुआ है या चल रहा है। आपका गठबंधन सर कितना इंटैक्ट रहेगा? क्या आपका जो गठबंधन है, चूंकि अब सीटों के तालमेल को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है, तो क्या आपका गठबंधन इंटैक्ट रहेगा? देखिए, मेरा गठबंधन पूरी इंटैक्ट है। राजग के लोग, एनडीए के लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र के लिए नाम पर कोई समझौता नहीं करते हैं। या महागठबंधन के लोग हैं जो सीएम और डिप्टी सीएम के बंटवारा में लगे हुए हैं। आज 18% वाले या 16% वाले लोग कह रहे हैं ना, एक समुदाय के लोग, कि 2.5% वाले जो है डिप्टी सीएम बनेंगे और हम ऐसा ही रहेंगे। तो अभी जनता बहुमत देने को तैयार नहीं है। इसी को कहते हैं बनिया तौले ना, लोगवा कहे कि ठीक से तौलिया। तो जनता तो इनको नकार दिया है। आज डिप्टी सीएम बांट रहे हैं, सीएम बांट रहे हैं, तो जनता ने इनको नकार दिया है। इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है, जनता देख रही है। हम लोग 1 करोड़ रोजगार का हम लोगों ने घोषणा किया है। अभी 40 लाख हम लोगों ने पार कर दिया है। 1 करोड़ रोजगार देंगे। हम लोगों ने उद्योग नीति नया लाया है, इसमें उद्योगपति लोग बिहार आना चाह रहे हैं। और काफ़ी सड़क है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, सभी में आप देख रहे हैं कि कितना सुधार हुआ है। लेकिन सरकार आपकी बनेगी ना, क्योंकि तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि इस बार जनता आपको नकार देगी पूरी तरह से। अरे भाई, अभी ना पिछले दिनों 4 गो उपचुनाव हुआ है, चारों में इनको जनता भगा दिया। जो काम किया है काम करेगा, और जो काम करेगा बिहार की जनता उसी को सम्मान करेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, जो साफ साफ बता रहे थे कि जनता एक बार फिर से इन लोगों को चुनेगी और जनता के लिए जो तमाम काम है वो सरकार कर रही है। चाहे बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सरकार लगातार काम कर रही है, उद्योगपतियों को बुला रही है, नए नए उद्योग धंधे भी लगेंगे और सरकार तो इस बार फिर से एनडीए की ही बनेगी। कैमरा पर्सन। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। एडीसीए कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। डीसीए, डीटीपी, टेली विद जीएसटी और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। एसी स्मार्ट क्लासरूम और एसी लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय, भागलपुर।
हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में नगर आयुक्त शुभम कुमार की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी योजना की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में GM, सीनियर मैनेजर और सभी संवेदक मौजूद थे। इस दौरान स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत पूरे हुए प्रोजेक्ट और ऑपरेशनल मेंटेनेंस फेज में चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। नगर आयुक्त ने सोलर लाइट, रोड, टाउन हॉल, एयरपोर्ट, बरारी घाट सहित कई योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में पूरे हुए कार्यों के मेंटेनेंस पर खासा जोर दिया गया। नगर आयुक्त ने अधिकारियों और संवेदकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए ताकि योजनाओं का लाभ लोगों तक लगातार पहुंचता रहे। आज स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो हमारे प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हो गए हैं और जो ONM फेज में, ऑपरेशन मेंटेनेंस फेज में, उससे रिलेटेड बैठक थे, जिसमें स्मार्ट सिटी के CGM मैनेजर, सीनियर मैनेजर सभी उपस्थित थे। साथ ही साथ जितने भी संवेदक हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कि ONM के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सारे लोग आए हुए थे। हम लोग बिंदुवार जो है सभी प्रोजेक्ट्स के, जैसे कि सोलर हो गया, टाउन हॉल हो गया, या स्मार्ट सिटी के रोड नेटवर्क हो गए, एयरपोर्ट हो गया, बरारी घाट हो गया, सभी प्रोजेक्ट्स का एक एक करके हम लोग रिव्यू किए हैं और जो संबंधित डायरेक्शन है उनको दिया गया है। और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए हम लोग जो है सभी प्रोजेक्ट्स के लिए जो है मैनुअल भी तैयार कर रहे हैं, ताकि इसका जो इंस्पेक्शन है और इसका जो ओवरसाइट है वो अच्छे से हो सके। शहर में विकास को नई दिशा देते हुए महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने आज कई वार्डों में विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं का मकसद लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। वार्ड 20 में मरवाड़ी पाठशाला के पास डीप बोरिंग का शिलान्यास किया गया, जबकि वार्ड 50 में गलियों में PCC सड़क और RCC नाला, वार्ड 43 के मोदी नगर दुर्गा स्थान परिसर का सौंदर्यीकरण, वार्ड 31 के गांधी ग्राम कैंप जेल के पास PCC सड़क और RCC नाला, वार्ड 24 में पार्षद के घर से बड़गा चौक तक PCC सड़क और RCC नाला के कार्य का शिलान्यास किया गया। महापौर ने कहा कि ये योजनाएं शहरवासियों की सुविधा बढ़ाने और जीवन स्तर सुधारने की दिशा में अहम कदम है। उद्घाटन के मौके पर नगर निगम के अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। आज सबसे पहले तो नगर निगम में माननीय मुख्यमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना था, मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना। उसके तहत हरी झंडी दिखा करके वो गाड़ी को रवाना किया गया कि जितने हमारे शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको ये पता चले कि उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपया दिया जाएगा उनको रोज़गार करने के लिए। वो छोटे छोटे रोज़गार से जुटे और अपने आप को सशक्त करें, और जब वो सशक्त हो जाती हैं, रोज़गार को बड़ा करना चाहती हैं, उनको 2 लाख तक का
ये दिया जाएगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई इसमें बिचौलिया नहीं है, आपको डायरेक्ट दिया जाएगा। आप बिचौलिया के चक्कर में नहीं रहें और किसी को कोई भी पैसा नहीं देना है, आपके डायरेक्ट खाते में जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात आपने कही, मलिन बस्ती योजना, ये हमको लगता है शहरी आबादी के बीच में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये मलिन बस्ती योजना हम लोगों के लिए बहुत ही मलिन शब्द बहुत आहत करता था। इस मलिन शब्द को हटाने के लिए हमने मलिन बस्ती से जितना भी रोड नाला है सबका पक्कीकरण कराने के लिए और उसको शहरी क्षेत्र के साथ जोड़ने के लिए हमने सारे शहर के जितने मलिन बस्ती हैं सबको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उसकी योजनाएं ले ली हैं और वो मलिन नहीं स्वच्छ बस्ती में आएगा। इसकी झलक आपको 1 वर्ष बाद दिखने लगेगा और वो मलिन बस्ती में केवल रोड और नाला नहीं, जितनी सुविधाएं हैं, बिजली हो, पानी हो, सामुदायिक भवन हो, सबकी सुविधा के साथ उनको दिया जाएगा। एक बात और आपने कहा कि स्मार्ट सिटी का ठीक है मॉडल भागलपुर में भी है, लेकिन पूरा 51 वार्ड स्मार्ट सिटी से कम नहीं रहेगा, उसका क्या प्रण है? ये तो मॉडल हम लोगों ने देखा कि कैसा स्मार्ट सिटी कहलाने के लिए जो वार्ड उन्होंने चिन्हित किया था उस वार्ड को किस तरह से वो स्मार्ट बोलते हैं, उसी के तर्ज पे हमने जितने भी हमारे 51 वार्ड हैं उस वार्ड को उससे बेहतर हम लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। जितना सबसे पहले तो जो रोड नाले हैं, जहाँ पर नाला ही नहीं है, जहाँ पर रोड ही नहीं है, रोड और नाला बनेगा, लाइट बिजली बत्ती सब रहेगा और उसके बावजूद जो सौंदर्यीकरण है, जो सौंदर्यीकरण हमारे स्मार्ट वार्ड में दिख रहा है वो सौंदर्यीकरण हमारे सारे वार्ड में दिखेगा। शौचालय की व्यवस्था दिखेगी और भी मॉडर्न शौचालय के साथ। कॉर्मेल स्कूल की छात्राओं ने सीजन ऑफ क्रिएशन थीम पर कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम 1 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इस दौरान अलग अलग कक्षाओं की छात्राएं अलग अलग गतिविधियां करेंगी। आज सीनियर कक्षा की छात्राओं ने स्कूल और आसपास के क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया और रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। छात्राओं ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर बताया कि स्वच्छता हमारे जीवन और समाज के लिए कितना जरूरी है। कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य सिस्टर आशा और उपाचार्य सिस्टर जैकलीन की देखरेख में हुआ। इस मौके पर सर राहिद, सर नीलेश, सर विक्रम, सर पंकज, सर शैलेंद्र, सर रूपक, सर सुनील, सर रोहित, सर सूरज, मिस आयशा, मिस अर्चना, मिस मीनाक्षी, मिस दीक्षा, मिस सांत्वना समेत सभी शिक्षक मौजूद थे। मीडिया प्रभारी राजेश कुमार शाह ने बताया कि इस साल का कार्यक्रम पीस ऑफ क्रिएशन और गार्डन ऑफ पीस थीम पर आधारित है। Today I am going to speak about cleanliness. Cleanliness is a part of life. We should always stay clean and keep our surroundings too clean. It is not just like that we should keep our house clean, but also we should keep our surroundings clean. It is essential to keep ourselves clean as it protects us from various diseases due to which we remain healthy. Thank you. शाहकुंड प्रखंड के अंबेडकर मैदान में एनडीए का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें हजारों समर्थक शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, मंत्री जयंत राज, बांका सांसद गिरधारी यादव, बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र कुमार, कहलगांव विधायक पवन यादव, भाजपा विधायक राम नारायण मंडल, पूर्व विधायक सुबोध राय, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह और जदयू के कई नेता मौजूद रहे। मंच संचालन जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी ने किया, जबकि जदयू युवा जिला अध्यक्ष संतोष पटेल ने सभी अतिथियों को अंग वस्त्र बुके और अजगवी नाथ मंदिर का मोमेंटो देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि और नेताओं ने संबोधन में कहा कि एनडीए सरकार में पूरे बिहार में विकास हुआ है। स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने भी सुल्तानगंज विधानसभा में हुए कार्यों का जिक्र करते हुए 2025 में फिर से नीतीश सरकार बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष डॉक्टर अलका चौधरी, जदयू महिला मंडल अध्यक्षा प्रेम प्रभात सिन्हा, डॉक्टर विजय सिंह समेत हजारों एनडीए कार्यकर्ता मौजूद थे। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें थाना के प्राइवेट ड्राइवर को जुगाड़ गाड़ी से पैसे वसूली करते देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि घटना बाईपास की है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सुबह अवैध बालू से लदी जुगाड़ गाड़ियां भागलपुर की ओर आ रही थी। इसी दौरान हबीबपुर थाना के एक प्राइवेट ड्राइवर बताए जा रहे शख्स को सड़क पर खड़े होकर गाड़ियों से पैसे वसूलते देखा गया। तस्वीरों में यह भी स्पष्ट है कि कैसे जगदीशपुर की ओर से आ रहे गाड़ियों को रोककर पैसे लिए जा रहे हैं। यह घटना दिन हुई है, जिससे पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। अब सवाल यह कि वायरल वीडियो में दिख रही इस वसूली पर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल लोग सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।